नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में असफलता मिलने के कई कारण हो सकते हैं। परिस्थितियों की प्रतिकूलता, साधनों का अभाव, साथियों द्वारा असहयोग या उनका प्रतिरोध, कोई भी कारण प्रगति में अवरोध खड़े कर सकते हैं। ये सभी कारण बाहरी हैं। इन कारणों के उपस्थित होने पर न निराश होने की आवश्यकता है और न हताश होने की। बाह्य कारणों और अवरोधों को हटाया जा सकता है। मार्ग में पड़े पत्थर को लांघ कर या चट्टान पर चढ़कर आगे बढ़ा जा सकता है। नहीं बढ़ा जा सकता है तो इसका एक ही कारण है, व्यक्तित्व की दुर्बलता। मन में यदि थोड़ा साहस हो तो इन अवरोधों को पार किया जा सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ने और उन्हें अनुकूल बनाने की सामर्थ्य मनुष्य के भीतर विद्यमान है। साधनों का अभाव भी दूर किया जा सकता है और नए साधन जुटाए जा सकते हैं। साथियों के प्रतिरोध को सहयोग में परिणत करना कोई कठिन काम नहीं है, पर अपना व्यक्तित्व ही दुर्बल हो तो क्या किया जा सकता है सिवाय इन अवरोधों का रोना रोते रहने के। प्रगति पथ में आने वाले अवरोधों और सफलता प्राप्त करने की दिशा में उत्पन्न होने वाली बाधाओं को दूर करने का एक ही उपाय है, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास की गंगोत्री से ही शक्ति धारा निकलती है और प्रचंड पुरुषार्थ की गंगा बहती है। इस गंगा में स्नान करके ही तमाम सफल व्यक्तियों ने अपनी दुर्बलताओं के पाप धोए हैं तथा सफलता के पुण्य आनंद को प्राप्त कर सके हैं। आत्मविश्वास का अर्थ है अपने आप के प्रति आस्था, वह निष्ठा कि मनुष्य अनंत संभावनाओं के बीज अपने भीतर लेकर जन्मा है। यह आस्था और निष्ठा ही श्रम, साहस और तथा प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का निर्माण करती है। स्मरण रखा जाना चाहिए कि आत्मविश्वास का अर्थ बिना पंखों के आसमान पर उड़ने का नाम नहीं है। उसके साथ अपनी सामर्थ्य भी तोलनी पड़ती है। अपने व्यक्तित्व, अनुभवों, योग्यताओं और साधनों का मूल्यांकन करना पड़ता है। इस समीक्षा के साथ यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वर्तमान परिस्थितियों में किस सीमा तक कितना साहस किया जा सकता है और कितनी ऊंची छलांग लगाई जा सकती है। यदि निष्कर्ष उतनी ऊंची छलांग लगाने की अनुमति नहीं देते हों तो फिर वैसी सामर्थ्य जुटानी होती है, उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना होता है और आवश्यक साधन जुटाने होते हैं। यदि ऐसा नहीं किया गया और वस्तु स्थिति की उपेक्षा की गई तथा केवल हवाई महल चुनते रहा गया तो शेख चिल्ली की तरह उपहासास्पद बनना पड़ता है। शेख चिल्ली की कहानी बहुश्रुत है, जिसमें एक मजदूर ने तेल ढोने की मजूरी से मिलने वाले पैसों से मुर्गी, बकरी, भैंस खरीद कर मालदार बनने, अमीर औरत से शादी करने, बच्चा होने और बच्चे को झिड़की देने का सपना देखा था तथा बच्चे को झिड़की देने के आवेश में घड़ा फोड़ बैठा था तथा रंगीन सपना गंवाकर मालिक द्वारा दुत्कारा, धमकाया और निकाल दिया गया था। बहुत से लोग इस तरह के सपने देखते हैं। कुछ आत्मविश्वास की कोरी प्रवंचना लेकर उन्हें साकार करने के लिए भी प्रयत्न करते हैं, किंतु इस उपक्रम में वस्तु स्थिति की उपेक्षा करने के कारण अंततः हाथ मलते रह जाते हैं। अस्तु अपने आप के प्रति, अपनी शक्तियों के प्रति विश्वास रखने के साथ साथ यह भी देखना चाहिए कि जिन कारणों से प्रगति पथ अवरुद्ध बना हुआ है, दूसरों का सहयोग नहीं मिल रहा है, अवरोध सामने आ रहे हैं, वे क्या हैं तथा उन कारणों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। स्वाभाविक ही वे कारण अपनी दुर्बलताओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकते। अतः उन दुर्बलताओं को दूर करते हुए आत्मविश्वास पूर्वक प्रगति प्रयास करना चाहिए। सफलता की आगे बढ़ने की यही मूलभूत शर्त है। दुख कोई दंड नहीं, वरन गलत ढंग से सोचते रहने की सहज प्रतिक्रिया है।